Hello dear student, we are moving ahead in carbon family. तो बच्चों let us generalize the things. तो first of all we will look for periodic trends. तो periodic trends में बच्चों जैसे सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है. एंड सेकेंड थिंग इज कोवलेंट रेडियस. तो कोवलेंट रेडियस में क्या होगा बच्चों, what do you think as you move from top to bottom, तो what happens, कोवलेंट रेडियस जो होगा बच्चों क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि ये सभी कंपाउंड क्या बनाते हैं बच्चों, कोवलेंट बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो कार्बन का 77 पिकोमीटर है, 118 है, 122 है, 140 है एंड 100. तो यू नो दैट कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, है ना, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. ठीक है, दिस इज फाउंड टू बी ट्रू इन दिस group. Third one is electronegativity. तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन पीरियोडिक टेबल. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बच्चों अगेन इफ़ यू गो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन का 2.5. और ये बच्चों इनका 1.8, 1.8, 1.8 और ये क्या है 1.9. यहाँ तक ये बच्चों कांस्टेंट है ना. यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गया है क्योंकि बताया है यहाँ पे जो कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, नोबल गैस प्लस F4F14 प्लस 5D10. जेड इफेक्टिव स्लाइटली बच्चों क्या हो गया है, बढ़ गया है. यहाँ तक ये क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, रीज़न है कि साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, बट जेड इफेक्टिव भी चेंज होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बोथ आर म्यूचुअली कंपनसेटिंग टू ईच अदर. ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सभी एलिमेंट इसमें क्या होते हैं बच्चों ना, सॉलिड स्टेट में होते हैं ना. कार्बन, सिलिकॉन दे आर नॉन मेटल्स. ठीक है, जर्मेनियम जो होता है वो क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है. और टिन और लेड जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें कार्बन जो होता है बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, ये क्या है, नॉन मेटल है. जर्मेनियम बच्चों क्या है, मेटलॉइड्स है. एंड टिन, लेड जो है वो क्या है, सॉफ्ट मेटल.
ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। Now moving on, chemical properties. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उनके रिएक्शन से, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, जिस प्रकार से क्या होता है चेंज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है बच्चों? चेंज होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें क्या होता है बच्चों? NS2 और Ne2, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से इनका हमेशा क्या रहेगा बच्चों? जब ये कंबाइन करेंगे तो इनका ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड, है ना। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, एंड ऑक्टेट जो होगा क्या होता है? कंप्लीटेड। दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, और समटाइम्स सुपर ऑक्टेट होता है बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोवैलेंट है, एंड हाइपरवैलेंट इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइपोवैलेंट का मतलब होगा बच्चों लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। हाइपर वैलेंट का मतलब होगा ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, है ना। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, lead. So if you look at these value, so 1086 that is first ionization energy, 786, 761, 708 and slightly 715. So this is first ionization energy. तो अगर इनका हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फॉर कार्बन की हम बात करें बच्चों, यह आएगा 2352, 4620, 6220। तो you can see that कि their sum of ionization energy are very high, that's why they always form covalent compound, ठीक है। तो इसमें जो होता है sum of IE1 plus IE2 plus IE3 plus IE4 is very high. Therefore, all their tetravalency results in covalent bond, ठीक है। तो their sum of first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy, their sum are very high, that's why they always form covalent compound in +4 oxidation state.
few compounds with fluorine, ठीक है, और oxygen may be ionic like PbF4, PbO2, ठीक है, और PbF2. These are ionic because large electron difference are there. So if their compounds are formed by fluorine and oxygen which are highly electronegative, that's why their compound will be ionic, ठीक है. Otherwise these compounds, all their compounds in +4 oxidation states are covalent, ठीक है. एंड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, ठीक है ना, जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड है, तो यू नो दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना. तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, यहाँ पर क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है बच्चों. तो इसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आता है, 2s2 एंड 2p2. यहाँ पे क्या आएगा, 3s2, 3p2, 4s2, 4p2 एंड 3d10, ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, 3d10 आएगा. 4s2, 4p2 एंड 4d10, 5s2, 5p2 and 4f14, 5d10, 6s2 and 6p2. तो what you can see that कि over here यहाँ पर क्या होता है बच्चों, Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है क्योंकि f14, d10, ठीक है, इनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट. अब बच्चों इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि PbCl4 वेदर इट विल बी कोवलेंट और आयनिक, तो व्हाट डू यू थिंक, ड्यू टू फजान्स रूल Pb+4 हाई चार्ज डेंसिटी होगा, दैट्स वाई ये जो होगा Cl- के साथ क्या होगा बच्चों, ये हमेशा कोवलेंट ही रहेगा, लार्जली कोवलेंट, मतलब ये परफेक्ट कोवलेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, X का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है अगर कंबाइन करने वाला एलिमेंट कौन है बच्चों, फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या समटाइम्स क्लोरीन है. ऑल्दो PbCl4 जो है थर्मली लेस स्टेबल है, बट PbCl4 बनाया जा सकता है. इफ़ यू वांट टू कमेंट अबाउट PbI4, तो PbI4 व्हाट डू यू थिंक, तो इफ़ इट इज़ कोवलेंट तो देयर विल बी, ठीक है, लार्ज साइज. तो लार्ज साइज होगा तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, लार्ज एनर्जी गैप, ओवरलैपिंग होगा, ठीक है. दैट्स वाई ये वीक बॉन्ड होगा, ठीक है. दैट्स वाई ये कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा, ठीक है. इस वजह से ये जो वीक बॉन्ड है ना, वो 6s के इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि बॉन्ड वीक बनने वाला है, दैट्स वाई ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों है, PbF4, PbCl4, PbBr4 एंड PbI4. तो PbI4 ये है डज नॉट एग्जिस्ट. आप इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट और दूसरा है कि आयोडीन के साथ दोनों एटम की साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरलैपिंग बहुत पुअर होगा, तो वो बॉन्ड काफ़ी वीक बनेगा. तो वीक बॉन्ड होगा, कम एनर्जी रिलीज होगा, तो दैट लेस एनर्जी कैन नॉट बी, ठीक है ना, यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन टू P. तो इस इलेक्ट्रॉन को हम इसको अनपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अनपेयरिंग ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लार्ज एनर्जी. Why? Because of greater Z effective on 6s2. Why greater Z effective? Because of poor screening effect of F14 and D10. So that's why PbI4 जो होगा बच्चों, that will not exist. If you talk about their thermal stability, तो most thermal जो stable होगा वो कौन होगा बच्चों, वो होगा PbF4 होगा.
इसके बाद ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक बच्चों, ये एग्ज़ाम में आता है। तो सेकेंड थिंग बच्चों, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो यहाँ पर नो डी ऑर्बिटल है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं। तो इसकी जो कोवेलेंसी होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, 4 होगा। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी, ठीक है, दे कैन एक्सपैंड देयर covalency. Why? Because they have d orbital. Vacant d orbital is present, therefore they can expand their valency. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। जैसे SiF6 2- ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसी प्रकार GeCl6 2- दिस ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। SnOH होल 6 2- दिस ऑल्सो एग्जिस्ट। तो जैसे एक को बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे सिलिकॉन है तो बच्चों ये क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो यू नो दैट यहाँ पे 3d10 भी 3d भी वैकेंट है, तो 3s2 3p2 एंड 3d, दिस इज कम्प्लीटली वैकेंट, ठीक है, दिस इज 3d। तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट, तो दिस s इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज p इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज d ऑर्बिटल। अब क्या होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में ये जो s का इलेक्ट्रॉन है वो अब कहाँ चला जाएगा, प्रमोट होकर के p में चला जाएगा, तो देयर विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पर ये ऑर्बिटल क्या है बच्चों, खाली है। जैसे मान लो अगर f को आना है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, बट F- कैन बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो ये तो SiF4 जो है वो तो नॉर्मली बन जाएगा, बट अगर 2F- एक्स्ट्रा आएगा बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, SiF6 2-, बिकॉज यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे अपना लोन पेयर क्या कर देगा बच्चों, डोनेट कर देगा, इस तरह समझ सकते हैं। बट दिस काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कार्बन, बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल। इन द सेम sequence, if I ask you कि explain SiCl4 2- और SiBr4 SiCl6, ठीक है, SiCl6 2- SiBr6 2- और SiI6 2-, what do you think about this? Actually they do not exist, these do not exist। ये बच्चों SiF6 ये तो बन रहा है, बट हमने इसके लिए बोला कि नहीं बनना है। What is the reason? The reason is size, because of size, if larger atom surround to smaller atom, then larger atom being larger in size will repel neighboring atom, है ना। See what I want to say, if there is silicon, ठीक है, there are 6 atom, ठीक है, तो if atoms are small, ठीक है, these will occupy less space and because of that there will be क्या होगा, less repulsion, है ना, less or no repulsion। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन के साथ बनता है ना। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर इफ़ F- इज प्रेजेंट, F- बीइंग या F एटम नॉट माइनस, ठीक है, तो इफ़ F इज प्रेजेंट, F बीइंग स्मॉल,
being small can be placed comfortably without repulsion. Without repulsion, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट होगा तो फ्लोरीन काफ़ी स्मॉल है और इस वजह से वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे Cl आ जाएगा तो Cl बड़ा आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो जब Cl बड़ा आइटम हो जाएगा तो यहाँ पर आपस में वो रिपेल करेंगे, ठीक है। ये बड़ा आइटम है, ऐसे यहाँ पे Cl ये बड़ा आइटम है, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन, ठीक। तो Cl बड़ा है तो ब्रोमीन और बड़ा होगा, आयोडीन भी बड़ा होगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हमने कहा कि गैलियम है, सॉरी जर्मेनियम, GeCl6 ये फॉर्म होता है। अब बच्चों इसका कारण ये है क्योंकि जर्मेनियम क्या है, ये बड़ा आइटम है, ये खुद बड़ा आइटम हो जाएगा। तो इससे ये जो एटम आएंगे ना, ठीक है, ये जो एटम इससे जो कनेक्ट होंगे, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम बड़ा है तो भी वो क्या कर सकता है? एकोमोडेट कर सकता है ना। जो बड़े एटम है, जैसे मान लो बच्चों क्या होता है ना कि कहीं पे आप किसी चीज़ को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप टीवी देख रहे हैं और सब लोग घेर के देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर टीवी से डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादातर लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर पास में लोग देखते हैं तो पीछे वालों को देखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये जो साइज़ है ना, अगर सेंट्रल एटम की भी साइज़ बड़ी हो जाएगी तो ये बड़े एटम इसको सराउंड करेंगे और उनके बीच में आपस में रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये सेंट्रल एटम छोटा एटम है, ठीक है, तो इसके अबाउट ये जो सराउंड कर रहे हैं इनमें आपस में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कार्बन के साथ ही हो नहीं सकता, सिलिकॉन के साथ फ्लोरीन वाला 6 फ्लोरीन सराउंड होगा, क्लोरीन सराउंड नहीं होगा, जर्मेनियम के साथ क्लोरीन हो सकता है ना, तो दे कैन बी फॉर्म, ठीक है बच्चों। जैसे OH- जो ऑल्सो, ठीक है, एनाइन है, वो भी इसके साथ इस तरह से कंबाइन कर सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन जो होता है ना, वो लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर ये सबसे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर वो क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाला है? तो इसमें दो बनते हैं बच्चों, एक मोनोऑक्साइड बनता है और एक डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड। एक चीज़ याद रखना बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? वो एसिडिक होता है ना। ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, ठीक है। एंड जो सेमी मेटल होते हैं बच्चों वो कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर, वो भी क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं। नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। और अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बच्चों, ठीक है, अगर वो क्या है
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ऑक्साइड प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब बच्चों इसमें क्या है ना कि जो CO होता है ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और भी न्यूट्रल है बच्चों, ये याद रखना, ये बहुत बार आया है, NOCO N2O और वाटर। ये प्रॉब्लम कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड, राइट। ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। अब इसमें जैसे जो CO2 है, SiO2 है बच्चों, और GeO2 है, ये सब क्या होते हैं, एसिडिक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। और जो SnO2 है और जो PbO2 है, ये क्या होते हैं बच्चों, ये एम्फोटेरिक होते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, एम्फोटेरिक, ये याद रखना। इसके अलावा ये भी, अब क्योंकि यहाँ पे हम जैसे PbO भी होगा, SnO भी होगा, टिन और लेड है। उसी तरह बच्चों Al2O3 है, BeO है, ठीक है, ZnO है, ठीक है, Cr2O3 है। ठीक है बच्चों, ऑल दीज आर ऑल्सो एम्फोटेरिक। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मेनी टाइम्स दे आर आस्क्ड इन एग्जाम। अब इसमें क्या है बच्चों, जो CO है, ठीक है, ये काफ़ी हाईली स्टेबल है। बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम इन ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड एनर्जी बच्चों क्या होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। SiO एग्जिस्ट ओनली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, GeO जो होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं थोड़ा सा कि सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14।